आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें छात्र ध्यान दें, इसमें हमने सरल विधि द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले बच्चे यहाँ देखें कि संबंध क्या है। इसको बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करें कि संबंध जो होता है, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, उनका समुच्चय संबंध होता है। इसमें आपको ये वाला ब्रैकेट यूज किया होगा, आपने इस ब्रैकेट का कभी भी किया है, समुच्चय के रूप में किया है। और योग में जो कपल होते हैं, योग में होते हैं दो संख्याओं के, आपने जो 11 में देखे होंगे, क्रमित गुणांक जैसे कहते हैं, 1 2 ऋण 1 3 ऋण 2 ऋण 5, ये क्या कहलाते हैं? क्रमित योग में कहलाते हैं। और इन दोनों को मिला करके हम यह समुच्चय जो बनाया है, जिसमें पेयर में एलिमेंट्स हैं, इसको हम संबंध कहते हैं। संबंध कई प्रकार के होते हैं: रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब हम इसके बारे में विस्तृत समझेंगे। छात्र देखें, यदि ए बी अवयव है आर का, इसका मतलब होता है ए संबंधित है बी से। इसका मतलब यह है कि ए जो है बी से संबंधित है, ए और बी के बीच में एक संबंध है। और यह जो आर जो समुच्चय होता है, वह है ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होता है। अब हम इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लो ए एक समुच्चय है जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? आपको 11th में बताया होगा कि इसके एक एक अवयव को अन्य सभी अवयवों के साथ पेयर बनाएंगे। जैसे एक का पेयर बनाया 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ। इसी प्रकार 2 का पेयर बनाया 1 2 3 4 के साथ, फिर 3 के साथ पेयर बनाया 1 2 3 4 के साथ, फिर 4 का पेयर बनाया 1 2 3 4 के साथ। अब हम रिक्त संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तो रिक्त संबंध क्या होता है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो, अर्थात आर क्या हो जाएगा? रिक्त संबंध हो जाएगा। और यह किसका उपसमुच्चय होता है? ए क्रॉस ए का। अब इसका एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि आर बराबर एक हमने संबंध डिफाइन किया है ए बी। क्या ए बी में क्या संबंध है? ए माइनस बी बराबर 10। अब हमें ये देखते हैं कि जो ए क्रॉस ए का हमने उदाहरण लिया है, उसमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं है कि जिसमें हम एक को दूसरे से घटाने पर उसका 10 के बराबर मान आता हो। अर्थात इस जो समीकरण को यह ए क्रॉस ए का कोई भी अवयव संतुष्ट नहीं करता है। इसका मतलब आर जो है फाई है। तो यह आर क्या कहलाएगा? रिक्त संबंध कहलाएगा। सार्वत्रिक संबंध के बारे में देखेंगे। सार्वत्रिक संबंध क्या होता है? यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो तो वह संबंध सार्वत्रिक होता है। तो अभी हमने जो एक राशि का उदाहरण लिया था, उसमें यदि हम एक संबंध डिफाइन करते हैं कि ए माइनस बी का मॉड पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, तो हम ये देखते हैं कि ए माइनस ए क्रॉस ए के सारे अवयवों को आप लेके चलो पेयर वाले, उनको दोनों को घटाने पर सारे अवयव का और उनका एब्सोल्यूट मान लेते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ऐसा मतलब जो होता है कि आर के अवयव जो हैं ए के सारे अवयव हैं, अर्थात आर बराबर ए क्रॉस ए। अब हम अन्य प्रकार के संबंधों के बारे में देखेंगे। अन्य प्रकार के संबंध कौन कौन से हैं? स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। और जो संबंध तीनों संबंध को संतुष्ट करता है वह संबंध क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य के बारे में बात करते हैं। स्वतुल्य क्या होता है? यदि प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव के लिए ए का स्वयं से संबंध हो, यानी अर्थात ए बराबर ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि यह जो पेयर है वह अवयव दोनों बार रिपीट हुआ है, ऐसे अवयवों का पेयर यदि आर में बिलोंग करता है तो उसको क्या बोलेंगे? हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। सममित संबंध क्या होता है? यदि पेयर ए बी आर का अवयव है तो बी ए भी आर का अवयव हो, तो ऐसे संबंध सममित संबंध कहलाते हैं। संक्रामक क्या होता है? यदि ए बी पेयर और बी सी पेयर आर के अवयव हैं तो ए सी पेयर भी आर का अवयव हो, तो ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे? संक्रामक संबंध बोलते हैं। अच्छा, अब हम इनके अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बराबर चिन्ह का उपयोग करते हुए
तो बराबर जो जानते हो वो कैसा संबंध होगा, जैसे एक संख्या के लिए लेके चले कि कोई भी संख्या स्वयं के बराबर होती है, तो यह संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। सममित के लिए यदि हम मान लेते हैं कि a बराबर b के है, तो b बराबर भी a के होगा, यानी यह जो बराबर का संबंध जो है वो सममित भी होगा। संक्रामक देखेंगे, यदि a बराबर है b के और b बराबर है c के, तो a बराबर c के होगा, तो यह बराबर का जो संबंध है वो संक्रामक भी होगा। और कोई दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरे उदाहरण के लिए सर्वाक्षम, समरूप, बराबर है, छोटा है, ये सारे संबंधों को हम इस पर चेक कर सकते हैं। अब हम एक उदाहरण के द्वारा इन संबंधों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक हम समुच्चय लेते हैं a, इसमें अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3, और हमने r क्या बनाया, r एक में अवयव क्या है, ये पेयर जो है 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 2 3 और 1 3, हमने ये पेयर लिए हुए हैं। अब हम स्वतुल्य चेक करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि 1 1 2 2 और 3 3 आर में बिलोंग कर रहे हैं, अतः यह संबंध आर जो है स्वतुल्य है। सममित के लिए हम एक अवयव लेके चलते 1 2, किसका अवयव है, आर का, तो उसका व्युत्क्रम 2 1 वो भी आर का है, यानी इसमें यह जो सममित संबंध में है। अब हम संक्रामक चेक करते हैं, यदि 1 2 और 2 3 किसके अवयव हैं, आर के, तो यदि हम 2 को हटा देते हैं तो 1 3 जो पेयर होगा वह भी आर में है। आर में दिख रहा है, हाँ, यहाँ दिख रहा है आर में, इसका मतलब आर जो है संक्रामक भी है। तो आर चूंकि स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, इसीलिए आर जो है एक तुल्य। उदाहरण के द्वारा हम संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें एक समुच्चय है जिसमें बालकों की स्कूल में सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, और आर कैसे डिफाइन किया है, इसमें ए और बी का पेयर जो है, इसमें ए बी की बहन है, इस संबंध द्वारा इसको डिफाइन किया गया है। तो हम ये देखते हैं कि आर जो समुच्चय है जिसमें ए बी का जो पेयर है, जिसमें ए बी की बहन है, तो किसी बालकों की स्कूल में बालिका नहीं हो सकती है, अतः ए बी की बहन नहीं हो सकती है। इसका मतलब इस संबंध आर जो है कौन सा संबंध होगा, रिक्त संबंध होगा। अब आर डैश दूसरा एक संबंध डिफाइन किया है, ए बी का पेयर है जिसमें ए बी के ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। तो यह स्पष्ट है कि दो विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का अंतर हमेशा 3 मीटर से कम ही होता है, अतः आर डैश जो है इसमें a क्रॉस a के सभी अवयव आएंगे, यानी आर डैश बराबर a क्रॉस a। तो आर डैश क्या हो जाएगा, एक सार्वत्रिक संबंध होगा। हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें t जो है वो उसमें सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है, और इसमें एक r जो डिफाइन किया है कि दो त्रिभुज लेके चल रहे हैं T1 T2, T1 T2 के सर्वांग सम है। तो यह संबंध हमको दिखाना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज अपने आप में सर्वाक्षम होता है, यानी T1 सर्वाक्षम है T1 के, अतः R एक स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि T1 T2 का पेयर बिलोंग करता R में। इसका मतलब क्या होता है कि T1 T2 के सर्वाक्षम है, तो T1 T2 के सर्वाक्षम है तो T2 T1 के सर्वाक्षम होगा, अर्थात T2 T1 का पेयर भी R में होगा। तो यह संबंध क्या कहलाएगा, सममित। अब तीसरा देखते हैं, संक्रामक चेक करते हैं, जिसमें यदि हम 2 लेके चलते पेयर T1 T2 और T2 3 किसके अवयव हैं, R के। इसका मतलब क्या हो गया, T1 T2 के सर्वाक्षम है, T2 T3 के सर्वाक्षम है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि T1 जो है T3 के सर्वाक्षम होगा, अर्थात T1 T3 का पेयर जो है वो R में बिलोंग करेगा, अतः R एक तुल्यता संबंध है। अब हम देखते हैं, एक हमने समतल में स्थित सभी रेखाओं का एक समुच्चय लिया है L, और उसमें एक संबंध डिफाइन किया है जिसमें 2 लाइन L1 L2 का पेयर लिया है जिसमें L1 L2 पर लंब है। इस संबंध के बारे में हम अध्ययन देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि स्वतुल्य चेक करते हैं, तो कोई भी लाइन स्वयं पर लंब नहीं होती है, अर्थात L1 L1 का पेयर R में बिलोंग नहीं करेगा, अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब हम देखते हैं, सममित चेक करते हैं कि यदि एक L1 L2 का पेयर लेके चलते हैं, यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब होगा, यानी L2 L1 का पेयर भी R में बिलोंग करेगा, अतः यह संबंध सममित है।
अब हम देखते हैं कि L1 L2 का पेयर R में है। इसका मतलब क्या होता है कि L1 L2 पर लंब है। अब दूसरा पेयर लेके चलते हैं, L2 L3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हो जाएगा, L2 L3 पर लंब है। अब हम देखते हैं कि L1 L3 पे लंब ना होकर के समानांतर होगा। इसका मतलब L1 L3 का पेयर जो है R में बिलोंग नहीं करेगा, अतः R संक्रामक नहीं है।